हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो रियल स्टोरी है। ये स्टोरी है रोहान नाम के एक लड़के की जो 20 इयर्स का है। उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स और उसकी एक सिस्टर है। रोहान बताता है कि उसके कज़न की शादी होने वाली होती है, तो उसकी अम्मी और उसके पूरी फैमिली को शॉपिंग पे जाना होता है। वो सुबह के टाइम रोहान को कहते हैं कि आज हमने शॉपिंग पे जाना है, तुम्हारे लिए कुछ लेना है तो तुम बता दो। तो रोहान कहता है कि ये परफ्यूम लेना है मेरे लिए। वो उनको नाम बता देता है। वो कहती हैं अच्छा चलो हम जब जाएंगे तो लेते आएंगे, तुमने चलना है तो तुम भी चलो। वो कहता है नहीं, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है। तो रोहान अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उसके पेरेंट्स और उसकी बहन शॉपिंग पे चले जाते हैं। अब रोहान 1 घंटे बाद घर आ जाता है। उसके पास दूसरी की होती है, तो वो घर आ जाता है और वीडियो गेम लगा लेता है। वो वीडियो गेम खेल ही रहा होता है कि उसके डोर पे नॉक होता है, मेन डोर पे। तो वो कहता है चलो देखते हैं कौन है। अब वो जैसे ही मेन डोर को ओपन करता है तो देखता है कि उसकी बहन होती है। वो अपनी बहन से पूछता है कि उसे हैरानी से देखता है पहले तो, फिर पूछता है कि बाकी कहाँ हैं, बाकी लोग कहाँ पे हैं, अम्मी अब्बू। तो वो ऐसे हाथ का इशारा करती है पीछे, अपने पीछे, कि जैसे वो पीछे हैं। तो वो बोलती नहीं है। तो ये अच्छा, ये भी फिर इसे थोड़ा सा अजीब लगता है। फिर ये फिर से आ जाता है अच्छा चलो ठीक है। फिर आके गेम खेलने लग जाता है। अब ये अपनी बहन से कुछ सवाल करता है, जैसे कि तुम अकेली क्यों आ गई हो, मम्मा मामा कहाँ हैं और वो कब तक आएंगे। तब भी ये उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। इसे लगता है पता नहीं इसको क्या हो गया है। तब ये चुप करके अपने रूम में चला जाता है। अब वो सोच रहा होता है कि मेरी बहन इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही है, पागल तो नहीं हो गई। ये सोच रहा होता है, कहता है अच्छा चलो छोड़ो। फिर वो अपनी मूवी लगा लेता है कि चलो मूवी देख लेते हैं। अब वो मूवी देख ही रहा होता है कि उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वो देखता है कि उसकी बहन है जो कि उसे बहुत अजीब तरह से देख रही होती है, जैसे कि पता नहीं उसको खा जाएगी या ऐसा कुछ। तो वो कहता है कि क्या मसला है। तो वो आके उसके ही बेड पे बैठ जाती है। यानी वो ऐसे सोफ़े पे बैठा होता है, यानी उसके सामने ही बैठ जाती है बेड पे और उसे घूरने लग जाती है। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अब इसके मोबाइल पे कॉल आती है। वो कॉल देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उसकी बहन की वीडियो कॉल होती है। वो कॉल को देखता है, फिर उसकी बहन जो कि उसके सामने ही बैठी थी उसे देखता है। फिर सोचता है, फिर उसे कहता है यार तुम मजाक नहीं करो मेरे साथ, तुम मजाक कर रही हो। तो फिर वो चुप करके बैठी रहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। तो वो क्या करता है कि वीडियो कॉल उठा लेता है। सामने उसकी वही बहन होती है। ये देख के वो शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। वो उसे बोलता है तुम। वो कहती है बाकी बातें छोड़ो, तुम ये बताओ तुमने कौन सा परफ्यूम बोला था, मुझे नाम भूल गए अब। वो कहते हैं तुम तो यहाँ हो मेरे सामने। वो कहती है कि छोड़ो यार, प्रैंक मत करो, इस टाइम नहीं है, तुम जल्दी बताओ, फिर हमने घर भी आना है। वो फिर कहने लग जाता है कि तुम तो मेरे सामने बैठी हो। इतने में कॉल कट जाती है और स्क्रीन उसकी खुद ही बंद हो जाती है। अब ये सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं भागूं या मैं बैठा रहूं। इसके तो होश ही उड़ जाते हैं कि अब ये उस लड़की को देखता है जो कि इसकी बहन की तरह बैठी होती है, उसकी बहन के ही शक्ल में। तो अब वो उसे देख के बहुत ही डरावनी स्माइल कर रही होती है, जैसे कि अब तो ये गया।
वो उसे इतनी बुरी तरह से देखती है कि वो फ़ौरन भागने की कोशिश करता है कि मैं वो हिम्मत करता है और फ़ौरन से दरवाज़े की तरफ भागता है। ये रूम से तो बाहर आ ही जाता है, तो ये अभी ठहरा ही होता है कि मुझे अभी बाहर चले जाना चाहिए। तो इसी के रूम से आवाज़ आती है अपनी बहन की, रोहान रोहान वापस आओ, कहाँ जा रहे हो। और अब वो देखता है कि सारी ही लाइट्स उसके घर की ऑफ हो चुकी होती हैं, मतलब पूरे ही घर में अंधेरा हो गया होता है। अब रोहान ने डर के मारे अपना मोबाइल भी उसी अपने रूम में ही छोड़ दिया था और बस वो भाग गया था। तो अब वो सोच रहा होता है कि मैं इस दरवाज़े के पास जाऊं और बाहर निकल जाऊं, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़े के पास जाने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा खुद ही लॉक हो जाता है। मतलब दरवाज़ा खुद ही लॉक हो जाता है, वो अपने ही घर में फंस जाता है। अब ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, वो बहुत कोशिश कर रहा होता है कि ये दरवाज़ा किसी न किसी तरह से खुल जाए, लेकिन वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा होता। अब 2-3 मिनट बाद ही इसे अपने रूम से इतना गंदी हंसने की आवाज़ें आती हैं, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से, कि उसका जिस्म कांपने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो बाहर कैसे जाए। उसका मोबाइल भी उसी के रूम में रह गया है और वो बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि दरवाज़ा खुद ही लॉक हो गया है। अब वो सोचता है कि बाहर जाने का एक ही रास्ता है। वो सोचता है कि जैसे कैसे करके मुझे अपने रूम में जाना है और मोबाइल लेके आना है। वो सोचता है कि अब मैं किसी को कॉल करूँगा तो कोई मुझे बचाने आएगा। अब वो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपने रूम की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब वो अपने रूम में जाता है और देखता है तो उसकी बहन वहाँ पे नहीं होती। वो जो उसकी बहन होती नहीं है, वो वहाँ से गायब हो गई होती है। तो वो अपना मोबाइल उठाता है और अपना रूम लॉक कर लेता है। अब वो अपनी अम्मी को कॉल मिलाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते क्योंकि शायद वो बिज़ी थे इस वजह से। तो वो उन्हें मैसेज कर देता है कि आप जल्दी घर आ जाएं। अपने अब्बू को भी मैसेज कर देता है, सबको मैसेज कर देता है। अब जब ये अपने बेड पे बैठता है तो इसके बेड के साथ ही एक मिरर होता है, तो उसे वहाँ से एक चीज़ नज़र आती है तो बहुत ही डरावनी होती है। ये शायद वही चीज़ होती है जो कि पहले इसकी बहन की शक्ल में आई थी, अब वो अपने असली शक्ल में आ चुकी थी। तो ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, मतलब इसकी चीखें निकल जाती है और इसे समझ नहीं आ रहा होता इसे क्या करना चाहिए। अब वो जो चीज़ होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, बहुत ज़ोर से, और इसे डराने की बहुत कोशिश कर रही होती है। तो ये अपने कानों पे हाथ रख के ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाता है। अब रोहान बहुत हिम्मत करके रूम के बाहर जाता है, मतलब उसने अपने कानों पे अभी भी हाथ रखे हुए थे क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही खौफनाक थी। वो चीज़ जो भी थी वो नहीं चाहती थी कि रोहान इस घर से बाहर जाए। तो वो उसको मतलब ऐसे पकड़ लेती है पाँव से कि वो उसको बहुत छुड़वाने की कोशिश करता है, कि भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। तब उसके पाँव से खून ही निकलने लग जाता है। रोहान को लगता है कि वहीं वो मर जाएगा, यानी वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसको अब कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब वो सूरत बकरा की आखिरी आयत पढ़ने लग जाता है। जैसे वो ये कुरान की आयत पढ़ने लग जाता है तो वो चीज़ उसे फ़ौरन ही छोड़ देती है। जैसे वो चीज़ उसे छोड़ती है तो वो फ़ौरन बाहर की तरफ भागता है। अब डोर जो कि लॉक था और खुल ही नहीं रहा था। अब ये क्या करता है, ये अपनी दीवार से छलांग लगा के बाहर की तरफ जाता है। यानी ये इतना डरा हुआ था कि इसे समझ नहीं आ रहा था, और इसकी घर की दीवारें भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब इतनी थी कि कोई छलांग लगा के आ सके और जा सके। अब आधा घंटा गुजर जाता है, तब उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन आ जाते हैं घर। तो वो पूछते हैं कि तुम बाहर क्या कर रहे हो और तुम्हारा पाँव ज़ख्मी क्यों है। तो वो पहले तो इतना घबराया हुआ होता है, बाद में उन्हें बताता है कि ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ था, और अब भी वो घर जाने से बहुत डर रहा होता है। जब वो ये सारा कुछ अपने अम्मी अब्बू को बताता है तो वो पहले ही घर में जाके सबसे पहले घर को चेक करते हैं कि कोई है तो नहीं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता घर में, घर खाली होता है।
तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। उन्हें लगता है शायद ये घर में अकेला था इसके साथ इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन वो चीज़ इसकी बहन की ही शक्ल में क्यों आई थी ये उन्हें समझ नहीं आता। हो सकता है कि स्किन वॉकर हो, क्योंकि उन्हें ही ये सारी चीज़ें पता होती हैं। उन्हें बस घर में आने के लिए एक इजाज़त चाहिए होती है। रोहान ने अपनी बहन समझकर उसके लिए दरवाज़ा खोला था, इसीलिए उसे घर में आने की इजाज़त मिल गई थी। लेकिन अब वो चीज़ उनके घर में नहीं होती। उसके बाद रोहान थोड़ा सा बीमार भी रहने लग जाता है और उसका इलाज चलता है, मौलवी को दिखाते हैं और कुछ ही दिनों में वो ठीक भी हो जाता है। यानी वो जो भी चीज़ होती है उसी दिन ही ख़त्म हो जाती है, उसी दिन ही वापस चली जाती है। अब रोहान के दिल में इतना खौफ पैदा हो जाता है कि वो अब कभी भी घर में अकेला नहीं रुकता। यानी जो पहले अकेला रह जाता था, अब उसे अकेला बैठने से भी खौफ आता है। अब वो हमेशा अपनी अम्मी और बहन के साथ बाहर चला जाता है और वो कभी नहीं कहता कि घर में मुझे अकेला छोड़ दो। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को कभी भी नहीं भूलते, यानी पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते। रोहान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।